अन्नदाता यानी कि किसान और किसान का आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन। और इस बार जो आंदोलन हो रहा है वह किसान आंदोलन 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले 2020-21 में एक बार किसान आंदोलन हुआ था और कहा जा रहा है कि इस बार जो किसान आंदोलन हुआ है उसका कनेक्शन उसी पहले वाले किसान आंदोलन से है। पहली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए हुआ था। वे मांगे बाद में मान ली गई थी और उसके बाद वे कानून लागू नहीं हुए। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है वह किस लिए हो रहा है, उसकी मांग क्या है और पिछले आंदोलन से इस बार अलग क्या है और किस तरह से वह अलग होता हुआ दिख रहा है, इसको हम आज के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवल और मैं हूं आपके सामने दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले की खबर क्या थी। खबर थी कि फार्मर बैक ऑन रोड टू दिल्ली, हाउ द करंट प्रोटेस्ट डिफर फ्रॉम द 2021 के एडिशन से, यानी कि 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था उससे इस बार का किसान आंदोलन कैसे अलग है। अब यह जो खबर है इसके चर्चा के बिंदु क्या होने वाले हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह चर्चा में है क्यों, किसान आंदोलन अभी ही क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इस बार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्या पिछली बार वाले लीडर हैं या इस बार कुछ नए लीडर हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस बार की मांगे क्या है, क्या पिछली बार की मांगे जो कि पूरी हो गई थी या कुछ मांगे जो अधूरी रह गई थी या कुछ अधूरी मांगों के साथ कुछ नई मांगे। उसके बाद हम देखेंगे सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक क्या देखने को मिलती है और अंत में हम जानेंगे आगे की राह क्या हो सकती है और अंत में एक प्रश्न जो कि इस टॉपिक से जुड़ा होगा। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। जो किसान आंदोलन इस बार हो रहा है उसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा जा रहा है। दिल्ली चलो आंदोलन, लेकिन किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन। इसमें सारे किसान जो देश भर के हैं वो दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए तारीख तय की गई थी 13 फरवरी की। अब 13 फरवरी में यह जो दिल्ली चलो आंदोलन की बात कही गई, इसकी जड़ें जो हैं पिछले साल दिसंबर में देखने को मिलती हैं, जब दिसंबर 2023 में यह बात उठती है कि फरवरी में किसान आंदोलन होने वाला है। आंदोलन की मांगों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद कृषि मंत्री को और देश के प्रमुख मंत्रियों को प्रमुख मंत्रालय में एक मेल किया गया, जिसके माध्यम से जो किसान संगठन है जिनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है उन्होंने अपनी मांगे बताई और कहा कि अगर आप हमारी मांगे पूरी कर देते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। इस पर बैठक हुई, सरकार के बड़े जो नेता थे वो मिले, चर्चा हुई, लेकिन अंतिम सहमति अभी तक नहीं बन पाई कि क्या करना चाहिए, कितना उचित है कितना उचित नहीं है। इसी वजह से अब आंदोलन की तिथि आ चुकी है और इसी वजह से दिल्ली में धारा 144 भी लागू हो चुकी है। तो इस वजह से जानना जरूरी हो जाता है कि हम इस आंदोलन को समझ सकें। तो इस बार जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पिछली बार के संगठन नहीं है, कुछ नया आया है। नया क्या है? किसान मजदूर मोर्चा KMM के बैनर तले 250 से अधिक किसान संघ हैं। दूसरी बात कि संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीतिक है उसमें 150 यूनियन का एक मंच भी मौजूद है। ये अपने आप एक मंच है जिसमें 150 यूनियन संघ है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा एक अलग था, जिससे अलग होकर एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक बना। तो जो मुख्य संयुक्त किसान मोर्चा था इस बार आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में उनकी तरफ से यह बात जाहिर की गई है कि इस आंदोलन के साथ सरकारें दबाव की स्थिति न लाएं, यानी कि कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उसको वो भी कहीं ना कहीं से स्वीकार करते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए, दूर से ही सही। लेकिन फिलहाल जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी मांगे लेकर आए हैं वो संगठन ये हैं, इन्हीं के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है और मुख्य रूप से जो इनकी जड़ें हैं पंजाब से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद देखें क्या किसानों की मांग है, उसको समझ लेते हैं। देखिए किसानों की जो मांग है वह पूरी की पूरी अगर लिस्ट देखें तो 12 मांगे दिखाई देती हैं मुख्य रूप से। एक एक करके हम उन मांगों को जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो मांग है और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है, पहले नंबर पे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करने की बात कही गई है। देखिए एक तो बात है कि MSP को, यानी कि कहा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका निर्धारण सभी फसलों के लिए कर देना चाहिए। यानी कि अभी जितनी फसलें हैं, अभी कुल मिला के 22 फसलें हैं, जिसमें अलग से गन्ना भी है तो 23 भी कह देते हैं लोग। तो इसके अलावा भी जो अन्य फसलें हैं उसे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाना चाहिए, जिससे किसानों का लाभ सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ ही कहा गया
कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण किया जा सके। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण कौन करेगा? MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट। और MS स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी स्थापना 2004 में हुई थी, याद रखिएगा। और 2004 में इसकी स्थापना होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट आती है वह 2006 में आती है। तो 2006 की रिपोर्ट के आधार पर ही यह मांग की गई है। MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं कि इन्हें हमारे देश में कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अब उसके बाद देखिए, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो सके, किसी भी प्रकार का जो किसानों का कर्ज है वह माफ हो सके। और उसके बाद देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन किस तरह से हो, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति ली जाए और कलेक्टर का जो दर है उससे 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, यानी कि मुआवजे में वृद्धि की मांग की गई है। उसके बाद अक्टूबर 2021 में जो लखीमपुरी खीरी हत्याकांड हुआ था उसमें अपराधियों को सजा की मांग की गई है। लखीमपुरी हत्याकांड जो था उसमें किसानों की मृत्यु हो गई थी और जो अपराधी हैं उसमें जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उन आरोपियों के लिए यह कहा जा रहा है कि उन्हें सजा दी जाए, यानी कि सजा सुनिश्चित की जाए, यह बात कही जा रही है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए। अब देखिए, ये एक बड़ी मांग है कि विश्व व्यापार संगठन से भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जुड़े हुए हैं और साथ में मुक्त व्यापार समझौते जो देश की अर्थव्यवस्था के हित के आधार पर ही सरकारें निर्णय तक पहुंचती हैं कि किस प्रकार किस देश से समझौते करने हैं। अब देश का हित किसानों के हित से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से एक है, यहां पर सरकार को एक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा, आकलन करना होगा और उसके बाद इस पर वह निर्णय भी लेकर आ सकती है। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की बात भी की गई है। पेंशन कहीं कहीं पर सुनने में आया है कि 10,000 प्रति माह तक का पेंशन भी मिले किसानों मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद, ऐसी मांग की गई है। अब 7वीं मांग देखिए, दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी शामिल है। जब 2020-21 में किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें कुछ किसान मारे गए थे। वो किसान जो मर गए उन्हें मुआवजा तो मिले ही, साथ में उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले, यह विशेष मांग है। और उसके बाद बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग की गई है। मनरेगा के तहत जो प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार मिलता है जिसकी गारंटी दी जाती है, उसे बढ़ाकर 200 दिन की गारंटी की मांग की गई है। और 700 रुपए दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़े जाने की बात कही गई है। मनरेगा को खेती से जोड़ने की बात कही गई है कुल मिला के, और मजदूरी बढ़ाने की बात भी कही गई है। उसके अलावा देखा जाए तो जो नकली बीज है, कीटनाशक है, उर्वरक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, उन्हें दंड मिल सके, यह बात भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उसके बाद जैसे मिर्च और मसाले, हल्दी हो गए, इस प्रकार के अन्य मसाले हो गए, इसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात कही गई है जो इसमें अधिकतम लाभ किसानों का सुनिश्चित करा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। उसके बाद जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों के अधिकार को सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। ये मांग हमेशा से उठती रही है, आदिवासियों के द्वारा भी उठती रही है और इस बार किसान आंदोलन में भी उठी है। तो ये सारी की सारी जो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हो चुका है। अब इसी वजह से दिल्ली की अगर हम देखें जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर हैं, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बहुत सारे बैरिकेड्स लगाने के साथ साथ में यह कोशिश की जा रही है कि इन्हें दिल्ली में एंटर ना करने दिया जाए। तो इसी के साथ साथ धारा 144 भी लगाई गई है, किसकी? सीआरपीसी की। इसके तहत क्या होगा कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होकर नहीं निकल सकेंगे, हथियार लेकर भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आंदोलन करने वाले लोग क्योंकि भीड़ बनाकर निकल चुके हैं, पंजाब से, हरियाणा से आ रहे हैं, तो पंजाब हरियाणा की सीमा पर भी बैरिकेड्स लगाए गए, सीमा पर रोक लगाई गई आने जाने पर। इस मामले पर हाई कोर्ट भी अपना स्टेटमेंट निकाल के आता है। जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है उसके द्वारा यह बात कही जाती है कि यह पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और इसमें बल का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, ना कि शुरुआती उपाय के रूप में। तो यह बल का प्रयोग किसके लिए बात कही गई है? सरकार के लिए बात कही गई है। अब यहां पे बात देखा जाए तो 13 फरवरी के पहले 8 फरवरी को जो कृषि मंत्री हैं, उसके अलावा जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बीच में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन अभी तक जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।
तो आने वाले समय में क्या अपडेट रहेगा यह देखने वाली बात होगी, और उसी के हिसाब से फिर तय होगा कि सरकारें क्या करती हैं और यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।